नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मैं अपने चैनल पे पहली बार लेकर आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम चुलकाना धाम गए थे। तो आज मैं चुलकाना धाम के हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको गलत इन्फॉर्मेशन पता है या मिथ पता है, बट आज मैं R&D करके आप लोगों के इतिहास के बारे में जानकारी दूँ। तो जैसे कि हर मंदिर का एक रहस्य, एक इतिहास होता है, ऐसे ही चुलकाना धाम मंदिर का एक रहस्य है और एक स्टोरी है उसके पीछे भी। जहाँ पे दिया शीश का दान वो है चुलकाना धाम, और जहाँ पे प्रकट हुए श्याम वो है खाटू धाम। जी हाँ, तो जहाँ पर खाटू श्याम जी ने अपना जो सिर था उसका दान दिया था, वो जगह है चुलकाना धाम। लोगों में मिथ है कि वो जगह जहाँ पर उनका धड़ है, नीचे का शरीर है, वो चुलकाना धाम है। नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि खाटू श्याम जी थे कौन। तो खाटू श्याम जी थे भीम के पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक को ही हम खाटू श्याम जी कहते हैं। बर्बरीक को महादेव और विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी आराधना से उन्हें 3 बाण मिले हुए थे, तो जिससे वो पूरी सृष्टि का संहार भी कर सकते थे। बर्बरीक युद्ध देखने जा रहे थे महाभारत तक। जो उनकी माता थी, उन्होंने कहा कि तुम युद्ध देखने तो जाओ, बट जो हार रहा होगा तुमने उसका साथ देना है। उनको था कि पांडव हार जाएंगे तो तुम्हें पांडवों का साथ देना है, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। पांडवों का पलड़ा जो था वो बहुत कमज़ोर था, तो जब बर्बरीक पहुंचे तो पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन उनको तो हारे का सहारा बनना था, इसलिए वो कौरवों का साथ देते। तो इस चीज़ को कृष्ण जी ने देखते हुए ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बर्बरीक, ये पीपल का पेड़ है और इसके सभी पत्तों में छेद करके दिखाओ। तो बर्बरीक ने एक अपना बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, और एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, और जो उनका बाण था वो उनके पैरों के चारों तरफ घूमने लग गया। तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटाओ, क्योंकि आपके पैर के नीचे पत्ता है और ये बाण पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। आज भी जो वो पीपल का पेड़ है, आज भी उसके पत्तों में, हर एक पत्तों में छेद है। एक नया पत्ता आता है तब भी छेद है। जब हम गए थे तो थोड़ी रात थी, मैं नीचे क्लिप मेंशन कर दूँगी, फिर भी पत्तों में छेद दिख रहा था। कभी हम नेक्स्ट टाइम दिन में जाएंगे तो मैं पूरा देखूँगी कि हर पत्ते में छेद है कि नहीं, बट दिख रहे थे, हर पत्ते में छेद दिख रहा था। श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने बर्बरीक को कहा कि जो मैं तुमसे मांगूंगा क्या तुम वो मुझे दोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बट फिर भी आप जो मांगोगे मैं दूंगा आपको। तो श्री कृष्ण ने मांगा कि तुम अपना शीश का दान दे दो। तो यह सुन के बर्बरीक बहुत चौंक गया, बहुत हैरान हो गए वो कि एक ब्राह्मण शीश का दान तो मांग नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि चलो, मैं शीश का दान मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बट आप अपने असली रूप में प्रकट हो। जब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए तो बर्बरीक देखकर हैरान हो गए कि ये तो श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि श्री कृष्ण, आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए मुझे महाबली की बलि चाहिए, और यहाँ पर इस धरती पे 3 ही महाबली है, मैं, अर्जुन और तुम, क्योंकि तुम पांडव परिवार से हो, पांडव के कुल हो, तो मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। और उन्होंने अपनी बलि दे दी। उन्होंने एक ही वार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जहाँ पर उनका धड़ है वो है हिसार का बीड़ जिला। हिसार में है वो, चुलकाना धाम में। वहाँ पे उन्होंने शीश का दान दिया था, वहाँ पे धड़ नहीं है। तो चुलकाना धाम है कहाँ पे। चुलकाना धाम हरियाणा में है। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। आप बाई कार भी जा सकते हो। सबको सेंटर हमारा यहाँ का दिल्ली है। दिल्ली तो सबको पता ही है। दिल्ली से आप बहुत इजीली पानीपत के समालखा गांव से 5 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा गांव है, आप जा सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैप मेंशन कर दूंगी कैसे जाना है। दिल्ली से मैं रास्ता मेंशन कर दूंगी। वहाँ पर हर एकादशी और द्वादशी पे मेला लगता है, और लाखों करोड़ों तादाद में भक्तजन आते हैं और अपनी यहाँ मनोकामना मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे मनोकामना का, अगर आपकी कोई मन्नत है तो यहाँ पे आप अगर धागा बांधते हो तो वो मनोकामना पूरी होती है।
आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो सबको कैसे लगी, और प्यार दिखाओ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है, तभी मेहनत सफल आती है। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। आई नीड सपोर्ट। सो इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।